कार्यक्रम अन्नदाता सुनिए सब बन भैया ने रिसाले भाई की ओर तय राम राम। कार्यक्रम अन्नदाता और इसमें भाई किसान भाइयों के लिए हम कई डाल की जो है ना बात करा है, यानी कि फसलों से संबंधित भी करा है और साथ साथ में पशुओं से संबंधित भी करा है और भाई अन्य जो दूसरी जानकारी है वो भी भैया ने दिन दे रहे हैं समय समय पे। और भाई एक बात यो न्यू है कि जो फसल है ना कई बार न्यू देखने में आवा है कि लोग जो है ना जो कि देखने में कि जो किसान भाई हैं फटाफट बस दे खाद का कट्टा, दे दवाई, दे खाद, दे यूरिया, पता नहीं कितनी डाल की जो है ना उसमें खाद गिरेंगे, कभी क्या ही की गिरेंगे। तो भाई एक बात का ध्यान नहीं रखते बिल्कुल भी किसान भाई, क्योंकि यो ना जानो कि भाई फसल में खाद खाद तय काम चल जाएगा, पर भाई उसमें जो है ना कई तरह जो है कि जो पोषक तत्व है पौधे ना उनकी भी जरूरत समय समय पर पड़ती रहा है। और वो जो पोषक तत्व हैं भाई उनकी पौधे के लिए कितनी महत्ता है, यानी कि जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी पौधों की कितनी विशेषता कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रहा है, इस बात की जानकारी भैया के साथ साझा कर रहे हैं। जो पोषक तत्व हैं भाई कई डाल के हैं, जिस तरह के बोरान है, कॉपर है, लोहा है, मैग्नीज है, जिंक है, निकल है, क्लोरीन, कई डाल के शामिल हैं इसमें पोषक तत्व। और भाई सूक्ष्म पोषक तत्व की अगर बहुत कम मात्रा में जरूरत हो है पर पौधे के लिए बड़े जरूरी है। और जिस तरह के आदमी है उसने भी कई डाल के इस तरह पोषक तत्व है, आयरन आदमी ने भी चाहिए भाई, जिंक भी चाहिए भाई, कई डाल के जो है ना पोषक तत्व जिस तरह मनुष्य ने चाहिए उस तरह पौधे ना भी चाहिए। तो मिट्टी में भी जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं भाई किसी न किसी कमी के कारण कई बार देखा है वो सीमित हो जाए। कई डाल का हम न्यू भी देख दे रहे हैं, कई बार जो है ना एक फसल जो है ना उसी किले में आई बार गेहूं 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 या भाई धान धान, इस डाल की जो है ना लगातार वही फसल बोन दे रहे हैं भाई। न्यू पता नहीं कि जो है ना इसकी फिर न्यू देखें कि भाई इसकी पैदावार कम क्यों हो रही है। भाई पैदावार कम तो नहीं हो रही कि आप जो है ना उसी एकड़ में बार बार वही फसल ले रहे हैं। और भाई अगर आप उस नया फसल ना दूसरी फसल उस किले में बो दोगे तो फसल चक्कर हो जाएगा। और जो पोषक तत्व भाई उस धान ना ले लिए या गेहूं ना ले लिए और जो दूसरे पोषक तत्व हैं भाई उनकी कमी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो अब सारे जाना है तो भाई जो फसल चक्कर है उसको अपनावेंगे तो फसल आपकी बढ़िया बनी रहा है। तो लोहे का जिक्र करें, जो लोहे की कितनी जरूरत है, क्योंकि लोहा जो है ना भाई पोरफिरिन जो है ना अणुओं का एक संरचनात्मक घटक भी है, क्लोरोफिल के निर्माण में बड़ी सहायता करा है। और लोहा जो एंजाइम है प्रणाली में एक मुख्य घटक है और यो जो है ना पौधे में अलग अलग जो परिकिण्वन अभिक्रिया करने में मदद करा है। तो इसकी जरूरत बहुत रहा है। अगर कमी आ जाए तो क्या देखने में आएगा फसल में, तो देखेंगे कि लोहे की कमी जो है ना क्लोरोफिल जो होएगा वो कम करेगी, जो उत्पादन में कमी हो जाएगी। लोहे की कमी तय नीचे की जो पत्तियां हैं हरी होंगी और नई निकलने वाली जो पत्तियां हैं पीली धारीदार या भाई पूरी तरह पीली हो जाएंगी। दूसरी बात यह है जैसे जैसे कमी जो है ना बढ़ेगी पर जो है ना पत्ती सफेद पीली हो जाएगी और जो परिगलन में प्रगति हुआ है पौधे की जो है ना वृद्धि भी धीरे धीरे होएगी। जब दूर से देखा है तो भाई लोहे की कमी वाला दूर से नजर आ जाएगा कि पीले क्षेत्र जो दिखाई देगा पीला पीला सा, पर न्यू मान लियो कि भाई जो है ना पौधे में लोह तत्व की कमी हो रही है। इसके सुधार का जिक्र करें तो भी लोहे की कमी का सुधार मुख्य रूप से लोहे के जो पर्ण छिड़काव पर किया जा सका है, क्योंकि खड़ी फसल पर हरा कसीम 0.5% घोल का जो है ना पर्ण छिड़काव करें। पर्ण छिड़काव को भाई 10-15 दिन के अंतराल पर फिर धुरा सका है अगर कोई ये पीलापन दिखा है। 2-3 छिड़काव अक्सर जो है ना जरूर करने हुआ है। इसी तरह भाई जो मैग्नीज है उसका जिक्र करें तो मैग्नीज की भूमिका भी जो है ना लोहे के गलियाई जो है ना इनका आपस में संबंध जुड़ रहा है। और भाई मैग्नीज पौधे में कई तरह लोहे के प्रवाह का समर्थन भी करता रहा है, यानी कि मैग्नीज क्लोरोफिल के निर्माण में सहायता करा है। मैग्नीज ऑक्सीकरण कमी जो प्रक्रिया है भाई उसमें डेका कार्बोलाइजेशन और भाई जल विघटन प्रक्रिया में भी भाग ले है। कमी इसके किस तरह पता लगेगा अपना पौधे का जो चोटी वाला उसके पास छोटी पत्तियां पहले लक्षण दिखाई देंगी, क्योंकि मैग्नीज अस्थिर नहीं है भाई। युवा पत्तियां में कमी एक सामान्य लक्षण जो है ना सीरा क्लोरोसिस यो इसकी कमी के जो है ना लक्षण दिखेंगे। सुधार का जिक्र करें तो भाई मैग्नीज सल्फेट के पर्ण छिड़काव को 0.5% पर लगाएं और यदि कमी बनी रहे तो छिड़काव को दोहराएं, इस बात का जरूर ध्यान रखना है। तांबे का जिक्र करें तो भाई कॉपर क्लोरोफिल
संश्लेषण के दौरान भी लोहे के उपयोग में बड़ी सहायता करा है। तांबे की कमी तय जो है ना पौधे के जो गांठों में लोहा जमा हुआ और कॉपर प्लास्टोसिनिन जैसे जो परिकिण्वन की संख्या का एक मुख्य घटक है। और कार्बोहाइड्रेट और नाइट्रोजन चयापचय के लिए भाई बड़ी जरूरी है। कमी के लक्षण क्या हैं इसके? तांबे की कमी तय जो है ना पौधे जो है ना युवा पत्तियां का पीलापन प्रदर्शन कर दे रहे हैं, दिख दे रहे हैं वो। और भाई विकास में देरी, पकने में देरी, अनाज जिस तरह के अगर फसल में अधिक देर तक रहे तो कॉपर की कमी वाला जो पौधे हैं उनकी बीमारी होने का खतरा देखने में मिलता रहा है। सुधार का जिक्र करें तो भाई मिट्टी और पत्ते के जो अनुप्रयोग है दोनों प्रभावी हैं। कड़ी फसल में भाई कॉपर सल्फेट 0.2 से 0.5% को पर्ण छिड़काव के रूप में लगाते रहें। और भाई यदि लक्षण फिर भी दिखाई दें तो भाई बार बार छिड़काव की जरूरत होगी, फिर आप उस क्रिया ना दोहरा सको हो। इसी तरह भाई जस्ता है जिसना जिंक कहते हैं। जस्ता भी भाई संयंत्र में कुछ वृद्धि जिस तरह के हार्मोन है गठन को प्रभावित करा है। जिंक कुछ पौधे के प्रजनन में भी सहायता करा है। यो ऑक्टिन चयापचय में शामिल है। जिस तरह के जिक्र करते रहे हैं सिंथेटेज और ट्रिप्टामाइन चयापचय। जस्ता पौधों में भाई फास्फोरस के परिवहन को प्रभावित करा है और एंजाइमों का एक घटक भी है जिस तरह के कार्बोनिक एनहाइड्रेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजन जिनेज और सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। ये भाई जिस्ता है, जस्ते का जिक्र करें। और कमी किस तरह पता लगेगी भी कमी हो रही है फसल में? वृद्धि ग्रंथिस उत्पादन के लिए पौधे द्वारा भी जो जस्ते की जरूरत पड़ा है, विशेष रूप से भाई इंटरनोड जहाँ पोरी जहाँ से पत्तियाँ उगती है उन दो गांठों के बीच में पेड़ के तने का जो भाग है बढ़ाव के लिए महत्वपूर्ण है। जस्ता संयंत्र के में जो मध्यावर्ती गतिशीलता है भाई यह लक्षण है शुरू में मध्य पत्तियों में दिखाई देंगे। जस्ते की कमी तय भाई कई आरंभ में नीचे तय जो तीसरी या चौथी पुरानी पत्तियों के मध्य में हल्के पीले रंग के अनियमित धब्बे आ जाएंगे और जो कि बाद में बड़े होकर और मिल जाने पर भाई सफ़ेद, पीली या हरी जो है ना चित्तियों में बदल जाएंगे। अगर सुधार करना चाहे इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपना भाई? जिंक की कमी वाली जो फसल में हर 2 साल में आमतौर पर 25 से 30 किलोग्राम हेक्टेयर की दर तय जो है ना जिंक सल्फेट लगानी है। अंकुरित होने पर 2 से 3 सप्ताह बाद खड़ी फसल पर जिंक सल्फेट यानी कि भाई 0.5% घोल का छिड़काव करना है। यदि कमी बनी रहे तो छिड़काव को फिर दोहराना है। इस बात का अपने ध्यान रखना है। इसी तरह भाई बोरान का जिक्र करें तो बोरान की प्राथमिकता क्या है कि जो जमीन है उसमें कैल्शियम चयापचय और भाई कोशिका भित्ति के निर्माण से संबंधित है। ये बात पौधों में शर्करा परिवहन, फूल प्रतिधारण और पराग निर्माण और अंकुरण भी जो है ना बोरोन तय प्रभावित हुए हैं। कम बोरोन आपूर्ति के बीच और भाई अनाज का उत्पादन जो है ना कम हो जाएगा। कमी के लक्षण का जिक्र करें तो भाई कमी किस तरह दिखेगी? बोरान की कमी के लक्षण जो है ना पहले बढ़ते जो बिंदु है उन पर दिखाई देंगे। कोशिका भित्ति में गड़बड़ी के कारण बोरोन कमी वाले जो पौधे हैं उनकी पत्तियां और तने भंगुर हो जाएंगे। विकृत और पत्तियां भाई युक्ति गाढ़ी और रुखी हो जाएंगी। खराब परागण, खोखले तने और फलों कई ग्राम भाई यानी कि बोरोन की कमी के मुख्य लक्षण ये दिखाई देंगे। बोरोन प्रजनन उत्कों में भी जम हो जाए और फूल की कलियां बढ़ने में विफल भी हो जाए। तो ये तो हमने जिक्र करें कुछ जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं पौधे के लिए कितने जरूरी हैं। और भाई मौसम का जिक्र भी करेंगे। भाई थोड़ा सा लेंगे पहले अंतराल। हाँ जी चौधरी साहब, आज तो कमाल कर दिया। कई दिनों से कह रहे थे कि मंडूसी पे कौन सा छिड़काव करें और आज सीधा एक्सेल। वाह, सही चॉइस है आपकी। ओ जी मालिक साहब, आपने तो सही समय पर सही छिड़काव मतलब पानी लगाने के तुरंत बाद 3 से 5 पत्ती की मंडूसी पर एक्सेल का छिड़काव। यही है अपनी खुशी की भाषा। खुशी की भाषा मतलब एक्सेल, एक्सेल मतलब सिजेंटा का एक्सेल। अरे दिवाली बोनस मिल गया, उससे भी ऊपर। अरे शेखर जी, क्या हुआ? कोई दिवाली लॉटरी लेके क्या? उससे भी ऊपर मेरे गांव से पहली पायलट बनी है मेरी बेटी, लेकिन मनपुरम गोल्ड लोन ना होता तो कैसे उसकी एडमिशन कर पाता। इसलिए ये खुशी पहले आप लोगों के साथ। मनपुरम गोल्ड लोन, आप जितने भी दिन हमारे पास अपना सोना रखें हम उसी का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। कॉल 1800 420 2233।
हाँ जी चौधरी साहब, आज तो कमाल कर दिया। कई दिनों से कह रहे थे कि मंडूसी पे कौन सा छिड़काव करें, और आज सीधा एक्सेल। वाह, सही चॉइस है आपकी। ओ जी मालिक साहब, आपने तो सही समय पर सही छिड़काव, मतलब पानी लगाने के तुरंत बाद 3 से 5 पत्ती की मंडूसी पर एक्सेल का छिड़काव। यही है अपनी खुशी की भाषा। खुशी की भाषा मतलब एक्सेल। एक्सेल मतलब सिजेंटा का एक्सेल। अरे दिवाली बोनस मिल गया, उससे भी ऊपर। अरे शेखर जी, क्या हुआ? कोई दिवाली लॉटरी लेके क्या? उससे भी ऊपर। मेरे गांव से पहली पायलट बनी है मेरी बेटी, लेकिन मनपुरम गोल्ड लोन ना होता तो कैसे उसकी एडमिशन कर पाता। इसलिए ये खुशी पहले आप लोगों के साथ। मनपुरम गोल्ड लोन, आप जितने भी दिन हमारे पास अपना सोना रखे, हम उसी का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। कॉल 1800-420-2233। और भाई ये कर लें थोड़ा सा जिक्र मौसम के बारे में, क्योंकि भाई ठंड का जो मौसम आ गया है, और इसमें भाई देखो थोड़ा सा अपने आप को भी बचा के रखना पड़ा है ठंड में भाई। और मौसम का जिक्र तो नहीं है भाई। आज का जो अधिकतम तापमान रहा वो रहा 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस। और कल है भाई थोड़ा सा बदलाव आ गया। कल भाई अधिकतम तापमान रहेगा 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा भाई 8 डिग्री सेल्सियस। और कल भाई जो हम कार्यक्रम किसान वाणी में लेकर जो चर्चा करेंगे वो रहेगी हमारी चर्चा मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर। और आज के नसीहत में हम बात करेंगे भाई दुधारू पशुओं को खरीदने में सावधानी व अन्य देखभाल पर। और जानकारी साथ में देंगे प्राकृतिक खेती पर, और प्राकृतिक कीटनाशक दवा नीमास्त्र बनाने की क्या विधि रहेगी इसके बारे में। और भाई लगे हाथ जो है ना भैया का करावेंगे मनोरंजन, पर थोड़ा सा लेंगे अंतराल। अरे दिवाली बोनस मिल गया, उससे भी ऊपर। अरे शेखर जी, क्या हुआ? कोई दिवाली लॉटरी लेके क्या? उससे भी ऊपर। मेरे गांव से पहली पायलट बनी है मेरी बेटी, लेकिन मनपुरम गोल्ड लोन ना होता तो कैसे उसकी एडमिशन कर पाता। इसलिए ये खुशी पहले आप लोगों के साथ। मनपुरम गोल्ड लोन, आप जितने भी दिन हमारे पास अपना सोना रखे, हम उसी का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। कॉल 1800-420-2233। इतिहास, कला, खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अनूठा संगम, जहां दिखेगी आपको सिंधु सरस्वती सभ्यता की शानदार झलक। सदियों की विरासत से रूबरू होने का मौका। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं राखी गढ़ी हिसार। हरियाणा पुरातत्व विभाग प्रस्तुत कर रहा है राखी गढ़ी महोत्सव, जहां आप देखेंगे सिंधु सरस्वती सभ्यता की अद्भुत विरासत, हस्तशिल्प कला, प्राचीन वास्तुशिल्प, मिट्टी के बर्तन एवं अपनी प्राचीन सभ्यता की अनमोल धरोहरें। तो क्यों न अपने परिवार के साथ आप भी पहुँचे इस ऐतिहासिक महोत्सव में। राखी गढ़ी महोत्सव जो होने जा रहा है सिंधु सरस्वती सभ्यता के सबसे बड़े स्थल यानी कि हरियाणा के प्रसिद्ध राखी गढ़ी हिसार में 20 दिसंबर से 22 दिसंबर तक। अवसर चूके ना। अरे दिवाली बोनस मिल गया, उससे भी ऊपर। अरे शेखर जी, क्या हुआ? कोई दिवाली लॉटरी लेके क्या? उससे भी ऊपर। मेरे गांव से पहली पायलट बनी है मेरी बेटी, लेकिन मनपुरम गोल्ड लोन ना होता तो कैसे उसकी एडमिशन कर पाता। इसलिए ये खुशी पहले आप लोगों के साथ। मनपुरम गोल्ड लोन, आप जितने भी दिन हमारे पास अपना सोना रखे, हम उसी का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। कॉल 1800-420-2233। और एक राग ने क्यों करे पाजी हो रही तने ओ 12 साल में 12 साल में आज आने वो क्यों करे शर्त खाई तने राम रमी तेरी शर्मा थे पे क्यों करे पाजी रही तने करवा के तो वह दे दिया मैं नेम धर्म पे जटे गई शुभ कर्म भी करे बतेरे हो अलग पाप ते हटे गई नित ऊठ प्रेम भावत नाम में आप कहो रखे गई ये जो बन मेवा
गेसी ढेरी सस्ते भाव में लगे गई। वो इतने दिन में चुप कर आ गया, वो चुप कर छोटी लुगाई तने राम रमी तेरी शर्म चुप कर पागी राई तने ऋषि मुनि सन्यासी योगी माया में गर्गा पके भूत भविष्य वर्तमान मिलके ये है तीनों तापक वीर मर्द के बारे में कथा ऋषि महात्मा आपक वो सती मर्द ने सती वीर का छोड़न का गण पाप सती मर्द ने छोड़न का बड़ा पाप उस कामदेव ने नहीं सताया वो चुप कर करी समाई तने राम रमी तेरी शर्म के कर्म करे के पाप और पुण्य भगवान खोल के दिखे थे बेमाता के लेखे लेख में गाट तोल के दिखे थे सो मन की झाल जगर में रोज डोलते दिखे थे तेरे बिना इस रंग में लामे मन काग बोलते दिखे थे तेरे बिना बोलते दिखे थे वो बिना बहू के चुप कर सरिया वो चुप कर वो मरे पेटाली तने राम रमे तेरी शर्म के क्यों कर दिया हाँ क्यों कर दिया तो वह गतन तेरे वेद गात का पाया ना मन जो का आटा शेर मिला और गही धन माया ना तुम लदवा की सड़क चले 12 साल तक आया ना कदे मन की बात नहीं बूझी तने प्यार वीर का चाया ना मन की बात नहीं बूझी करे प्यार वीर का चाया ना वो मेर संगई में तेरा कल कच्चा वो झूठी तारे सफाई तने राम रमी तेरी शर्म के चुप कर पागी राई तने
और भाइयों ये तो सुनिए आपने रागनी। और भाई जो है ना कई बार देखा है कि किसान भाई गेहूं का सीजन आवा है और थोड़े बहुत वो लेट हो जाए, तो भाई हम नई फसल नई उमंग में बात भी करेंगे कि भी जो गेहूं की पछेती बिजाई है उसमें किन किन बातों का अपने ध्यान रखना है। बिल्कुल चौकस रहने की जरूरत है भाइयों, देखो क्योंकि गेहूं की पछेती बिजाई है, गेहूं का सीजन तो देखो तकरीबन जा ही लिया और अब तो जो है ना दिसंबर का महीना चल रहा है, पर जो है ना फिर भी जो है ना भाई गेहूं के लिए कुछ खास किस्में हैं जो पछेती बोई जा हैं, क्योंकि मजबूरी ये रहा है किसान भाइयों की। कई बार में देखा है कि जिस तरह के एक तो कपास के चुगने में देरी हो जाए, इसके साथ साथ भाई ग्वार जो है ना सही समय पर नहीं पकदी, या भाई खेत जब खाली हो जाए है तो भाई उसका पड़ेवा नहीं कर सकते। तो गेहूं की पछेती बिजाई का देखो भाई समय तो जब बीत जाए तो गेहूं की पछेती बिजाई कुछ किसान भाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए हम जो भाई कुछ एक किस्म का जिक्र कर रहे हैं, जिस तरह के WH1021 यानी कि भाई 1021 ये जो किस्म है जो कि पछेती बिजाई के लिए बताई गई है, और इसकी औसत ऊंचाई भाई 95 सेंटीमीटर है, और इसमें फुटाव अधिक, पत्ते गहरे सीधे, तना मजबूत हुआ है। यो किस्म एक तो भाई इसका फायदा यह है गिरदी नहीं, इसकी जो बैल हैं वो लंबी हुआ है, ऊपर तक पतली और भूरी हुआ है, दाने मध्यम आकार के हैं, सख्त हैं, सरबती, चमकदार, बड़े सुंदर देखने में लगे। इसमें प्रोटीन का जिक्र करें तो 12% और बीटा कैरोटीन भाई 3.53 ppm है। और भाई योग जो किस्म है 121 दिन में पक्का तैयार हो जाए। एक किस्म और है PBW 373, यो किस्म भी भाई बहुत अधिक उपजाऊ है, जहाँ पानी की थोड़ी सुविधा है, उसमें देरी तय भाई बिजाई के लिए बहुत बढ़िया रहा है। इसकी औसत ऊंचाई का जिक्र करें तो लगभग 96 सेंटीमीटर भाई यो एक मध्यम अगेती पकड़ने वाली किस्म है। इस किस्म में भाई अधिक फुटाव, मजबूत तना और गिरदी भी नहीं है, इसका भी यही फायदा है। इसकी पत्तियां हैं भाई जिस तरह के सीधी हुए, और दानों का जो आकार है मध्यम, सख्त और सरबती रंग के हुए हैं। यो किस्म लगभग 18 से लेकर भाई लगभग 19 क्विंटल के करीब जो है ना प्रति एकड़ निकल जा है। इस किस्म में रतुआ रोग बिल्कुल नहीं लगता, तो इससे बचाव रहा है इस किस्म में। एक किस्म और है PBW 590, यो एक नई किस्म है जो कि भाई अधिक उपजाऊ और जो सिंचाई वाला जो क्षेत्र है भाई उसके लिए देरी तय बिजाई के लिए सिफारिश करी गई है। यो एक बोनी किस्म है, इसका तना मजबूत हुआ है और इसके दाने मध्यम आकार के, सख्त सरबती रंग के और भाई देखने में सोने लगा है। यो किस्म रोग अवरोधी है। इस किस्म की पैदावार PBW 373 तक ज़्यादा लिखड़ा है। एक किस्म और है UP 2338, यो किस्म भी भाई समय पर और पछेती बिजाई के लिए बढ़िया है, जो कि अधिक उपजाऊ सिंचित दशा के लिए सुझाई गई है। इसकी औसत ऊंचाई 100 सेंटीमीटर, फुटाव अधिक, और भाई इसका जो तना है मजबूत रहा है। इसकी पत्तियां गहरे हरे रंग की, सीधी, सघन, चौड़ी हो है। इसकी बाड़ियां पकने पर भाई सफ़ेद हो जाएंगी। इस किस्म के दाने सख्त सरबती रंग के, और इसकी औसत पैदावार भाई 20 क्विंटल प्रति एकड़ में से निकल जा है। और इस किस्म की पछेती बिजाई में पीला रतुआ रोग नहीं लगता, इसका फायदा है। राज 3765 एक किस्म और है भैया, देर और बहुत देर की बिजाई के लिए अधिक उपयुक्त है, उपजाऊ और सिंचित दशा के लिए बढ़िया उत्तम किस्म है। यह एक बोनी किस्म है और इसकी ऊंचाई भाई 95 सेंटीमीटर है। इसका तना मजबूत, फुटाव अधिक, सघन, नुकीले, सफ़ेद बाड़ियाँ हुआ, पत्तियाँ हल्की हरे रंग की, दाने मोटे सरबती रंग के। यो अगेती पक्का है भाई, औसत पैदावार 18.5 क्विंटल प्रति एकड़ में तक निकल जा है। और इसमें भी भाई जो भूरा रतुआ है वो नहीं लगता, पीला रतुआ भी कम लगा है। तो ये तो हमने जिक्र कराया भाई गेहूं की पछेती बिजाई के लिए कुछ उन्नत किस्मों का। और भाई एक जिक्र और कर रहे हैं भाइयों के लास, क्योंकि भाई देखो जानकारी तो दे रहे हैं हम भाई, सब्जियां में खरपतवार नियंत्रण पर भी थोड़ी सी जानकारी भाइयों ने दे दें। आलू का जिक्र करें तो भाई खरपतवार के नियंत्रण के लिए जो है ना रसायन को
कोई भी रसायन है उसको 250 लीटर पानी में मिलाकर बिजाई के 10 दिन के अंदर प्रति एकड़ छिड़कना है। खरपतवार जो नाशक दवा का प्रयोग करते समय भाई उसमें जो है ना भूमि में नमी होनी जरूरी है, जिस तरह के एलाक्लोर 1.0 से लेकर भाई 1.2 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है। एलाक्लोर 0.5 किलोग्राम या सीमाजिन 0.05 किलोग्राम, ये भी भाई प्रति एकड़ आप ले सको हो। यदि खेत में खरपतवार उगाए हैं तो भाई पैराक्वेट 240 से लेकर 300 ग्राम का प्रति एकड़ की दर तय भाई 250 लीटर पानी में मिलाकर बिजाई के लगभग 15 दिन बाद जब आलू के पौधे भाई 5 से 10% अंकुरित हो जाएं तो छिड़काव करना है। टमाटर का जिक्र करें तो भाई साधारणतः 2 निराई गुड़ाई की जरूरत पड़ा है। पहली पौधारोपण के लगभग भाई 20-25 दिन के बाद, दूसरी पौधारोपण के 40 से 45 दिन के बाद। इस समय क्योंकि भाई मिट्टी चढ़ाने का काम भी करना चाहिए, टमाटर की फसल में रासायनिक खरपतवार नियंत्रण भी संभव है। बैंगन का जिक्र करें तो भाई खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडीमेथालिन 0.4 से लेकर 0.5 किलोग्राम, डिनास्टोम्स 30%, 1.3 से लेकर 1.7 लीटर प्रति एकड़ को भाई 250 लीटर पानी में घोलकर बनाकर रोपाई के 8-10 दिन बाद छिड़काव करना जरूरी है। प्याज का जिक्र करें तो भाई निराई गुड़ाई और रासायनिक खरपतवार नियंत्रण दोनों साथ साथ अधिक लाभदायक हैं। फ्लूक्लोरालिन 400 से लेकर 500 ग्राम प्रति एकड़ का रोपाई के समय छिड़काव करके मिट्टी में मिला दें, या भाई पेंडामेथालिन 400 से लेकर 500 ग्राम प्रति एकड़ लेकर भाई का छिड़काव रोपाई के 8-10 दिन के बाद करना है। जब पौधे भाई स्वस्थ हो जाएं और खरपतवार निकलने शुरू हो जाएं तो भाई इस दवाई का घोल 1 एकड़ फसल में छिड़काव करने के लिए 250 लीटर पानी में बनावें और 50-60 दिन बाद खरपतवार फिर निकले तो निराई करना जरूरी रहेगा, बड़ा फायदेमंद रहेगा फिर ये। तो भाई इस डाल जो है ना आप जो है ना जो सब्जियां आप भाई है ना लगा रखी हैं उनका जो है ना खरपतवार पर नियंत्रण करने के लिए जो दवाइयाँ लेकर छिड़काव कर सकें। और भाई क्योंकि आजकल तो देखा है दवाइयाँ काम करें, पहले था टाइम भाई जब हाथ तक खरपतवार निकाले करें थे। एक जानकारी और दे दें भैया ने भाई किसान कॉल सेंटर के बारे में, क्योंकि भाई देखो किसान कॉल सेंटर का नंबर भी यही है हमारा 1551। तो भाई खेती से संबंधित जो भी जानकारी आप लेना चाहें तो भाई किसान कॉल सेंटर पर बात कर सको हो। जब भी जरूरत पड़े, कोई समस्या खेती में हो तो इसकी जानकारी जो वैज्ञानिक हैं भी उनसे ले सका है 1551 पे बात करके। और भाई इसी के गेला एक कार्यक्रम जो अंदाता है संपन्न हो रहा है। रिसाले भाई ना दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।